अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11C। टॉपिक है पॉलीगॉन्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। ओके जी, कहते हैं इफ़ यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर और एंड टू एंगल्स ऑफ 60 एंड 80, हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स कैन यू कंस्ट्रक्ट। ओके ठीक है, हमें कितने ट्रायंगल डिफरेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो बताना है। देखो हम 6 कर सकते हैं। अब 6 कैसे कर सकते हैं, सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि हम 6 कैसे कर सकते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि मेरा ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें 7 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ठीक है, और 60 डिग्री यहाँ पर है और 80 डिग्री यहाँ पर है। तो अपर जो सबसे ऊपर वाला जो होगा टॉप मोस्ट वो हो जाएगा 40 डिग्री का, ठीक है। फिर लेट सपोज अगर एक और ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 6, तो 7 मेरा यहाँ पर है, ठीक है, और 40 अभी भी मेरा ऊपर ही, लेकिन 80 मेरा लेफ़्ट पर आ जाएगा और 60 मेरा राइट पर चला जाएगा। फिर एक और ट्रायंगल मैंने कहा एक और बना कर दिखाऊँ आपको मैं कि ये 7 सेंटीमीटर का है। अब 40 ऊपर नहीं रहेगा, अब 60 इधर आ जाएगा और 40 इधर और 80 इधर। फिर इसी तरह से हम 60 को ऊपर रखेंगे और 80 और 40 की जगह चेंज कर देंगे, ठीक है, और 7 अपनी जगह पर रहेगा। फिर इसी तरह से एक और ट्रायंगल बनेगा जिसको 7 हम यहाँ रखेंगे, अब 80 ऊपर रखेंगे और 60 40 इधर, और फिर आखिरी ट्रायंगल में 40 60 इधर और 80 इधर और 7 इधर। हो गए 6 ट्रायंगल डिफरेंट, ठीक है, और ये पॉसिबल भी हैं, ठीक है। अब आगे पूछते हैं कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल विद द 7 सेंटीमीटर एज इट्स शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड है तो डेफिनेटली आपको 7 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी। नाम नहीं दिए हुए इन्होंने, हम ABCD रख लेते हैं, ठीक है। ये आगे 7 सेंटीमीटर की लाइन, 60 डिग्री का एंगल बनाएं, एक थोड़ा सा बैंड होना चाहिए इसको इस तरफ को, ठीक है, तकरीबन इतना, ठीक है, और 80 डिग्री का एंगल 80 डिग्री का एंगल बनाएं यहाँ से। ये 90 है, 90 है, ये तकरीबन इधर आके 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम, ठीक है, ये आ गया। तो ये वाला हमारा आ गया है 40 डिग्री का, और 40 डिग्री के सामने वाली जो छोटा एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है 7 सेंटीमीटर छोटी ही मानी जाएगी। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी क्योंकि ये मेरा अगर 80 डिग्री का है और ये मेरा अगर 60 डिग्री का है, ठीक है, तो 40 डिग्री के सामने सबसे छोटी साइड होगी क्योंकि एंगल भी सबसे छोटा ही है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। अब देखते हैं 14। में कहते हैं यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, साइज 5 सेंटीमीटर, एक्सप्लेन इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू सो। देखो ये बनाई 5 सेंटीमीटर की लाइन मैंने A और B, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब सपोज कर लो कि 3 से आर्क पॉइंट B से 3 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, वो लगेगी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, और A से लगाओ 1 सेंटीमीटर की आर्क, वो लगेगी यहाँ पर। तो ये दोनों आर्क्स तो कंस्ट्रक्ट आपस में जो है ना इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं। तो इसकी जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक ये है कि दो साइड्स का सम शुड बी ग्रेटर देन, हाँ, सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। अब कोई कहेगा कि सर मैं 3 + 1 को, जैसे 1 + 3 आपका लेस ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से, ठीक है, बट ये नहीं है, ठीक है। और अगर आप 5 लेते हैं, 5 + 1 वो ग्रेटर होना चाहिए था 3 से, ये भी कंडीशन नहीं है। और अगर आप 1 + 5 ले लें 6, तो वो भी कंडीशन ग्रेटर की नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 तो फिर सॉल्व ही नहीं हो सकता ना। इसको फिर साइड में कर दो एक तरफ को, ठीक है। इसको ले आओ 15 को ज़रा मैदान में। ये क्या कह रहा है भाई, लास्ट क्वेश्चन है ना, तो ये यकीनन टफेस्ट क्वेश्चन होगा इसका। कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल TUV सच दैट TU 10.2 सेंटीमीटर, UV 5.3 सेंटीमीटर एंड UTV 20, हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स यू कैन कंस्ट्रक्ट। कितने ट्रायंगल मैं बना सकता हूँ इसमें से। देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 ही बनेंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि अगर मेरे पास एंगल दिया हुआ है T का, ठीक है ना, तो ये तो होना ही चाहिए हर हाल में,
अगर मैंने बनाया यहाँ पर u और ये t, ये आ गया 20 डिग्री का, ठीक है, 20 डिग्री आ गया इधर, और v यहीं कहीं पर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये आ गया, और एक अगर मैं t को रखता हूँ यहाँ पर और u को रखता हूँ यहाँ पर, तो ये v मेरा इधर आ जाएगा, 20 डिग्री इधर आ जाएगा, और v मेरा यहीं कहीं पर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो दो ट्रायंगल बन सकते हैं बस, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं। अभी उन्होंने कहा कैन यू एक्सप्लेन यूजिंग अ प्रॉपर्टी ट्रायंगल। यार ये तो कहीं से ढूंढ करके ही लिखनी पड़ेगी, कोई लिखवा दे तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें तो यही सिर्फ हम बता सकते हैं कि दो साइड्स दी हुई हैं, तो दो साइड्स ही आप, और एंगल आपके पास गिवन है, तो आपके पास एंगल ही शिफ्ट हो सकता है बस। दो एंगल्स गिवन होते तो फिर हम तीसरा एंगल मालूम करके मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ बना सकते थे। अच्छा जी, राइट डाउन द है, अच्छा पहले ट्रायंगल तो बना लें, ये कह रहे हैं ट्रायंगल बना लीजिए। मैं कर रहा हूँ, टी में यहाँ रख रहा हूँ और यू में यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ख्याल से मेरा वी उस तरफ को भी जाएगा थोड़ा सा, तो 20 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं। ये है टी यू है 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा है एंगल 20 डिग्री का जो मैंने अभी बनाया है अंदाजे से, और u से v है 5.3, u से v तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। u से v 5.3 यहाँ कहीं पर आएगी, ठीक है, ये आ गया v। लेकिन वो कह रहे हैं कि अच्छा मैं इसको जोड़ देता हूँ अभी फ़िलहाल, आप ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये मैंने जोड़ दी है, ठीक है। u से v है ये 5.3 की, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा कहते हैं राइट डाउन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, राइट डाउन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, लॉन्गेस्ट साइड तो मेरी टी यू ही है। राइट डाउन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड एंड द लार्जेस्ट एंगल इन ईच केस, इन ईच केस। ओके, दैट मीन्स केस का मतलब ये हो गया कि अगर मैंने u से 5.3 की आर्क लगाई थी तो ये आर्क ऐसे घूमती भी आएगी इधर को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। ये यहाँ से टच हो रहा है तो ये भी हमारा v ही कहलाएगा, लेकिन हम इसको v2 कह देते हैं, ये v1, क्योंकि ईच केस की कहानी हो रही है अब, ठीक है। तो तो अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट साइड और लॉन्गेस्ट एंगल की, राइट डाउन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड एंड द लार्जेस्ट एंगल इन ईच केस। ओके, तो अगर हम इसे मेजर करें आप लोग d से, विद द हेल्प ऑफ d, पहले इसे मेजर करें, ये कितना डिग्री आ रहा है, और इसके सामने जो लेंथ है वो है 10.2, ठीक है। तो v1 जो एंगल है मेरा वो ज़रा देखें कितना आ रहा है, और v1 के सामने जो लेंथ है tu मेरी वो आ रही है 10.2, तो ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है, 10.2 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से इसे होना चाहिए था, एक साइड और एक एंगल गिवन है, बल्कि दो साइड्स, बल्कि तीन साइड। तो अगर मैं एग्जैक्टली निकालूं कैलकुलेटर से, कोसाइन लॉ लगा के, आपको कोसाइन लॉ भी थोड़े अरसे में समझ आ जाएगा। ये आ रहा है 139 समथिंग, ठीक है, ये आ जाएगा 139। हम आगे आपको सिखाएंगे विदाउट मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस साइड पर, ये भी तो मेरा लॉन्गेस्ट एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस u, सही है। तो अब हमें जो लेंथ बड़ी हो जाएगी मेरी वो tv2 बन जाएगी, पहले tu थी, अब tv2 मेरी लेंथ बड़ी हो जाएगी और ये बनेगी 17, अराउंड 17, ठीक है। मेरे पास जो मेजरमेंट लिखी हुई है वो 17 लिखी हुई है, लेकिन बुक में जो मैंने बनाई हुई है, लेकिन बुक के पीछे इसका आंसर 13.6 लिखा हुआ है, तो अराउंड उसके करीब करीब आएगी, ठीक है। और जो एंगल u है मेरा यहाँ पर, ये मेरा है तकरीबन 119 के करीब करीब, ठीक है। बुक में 119 लिखा हुआ है, लेकिन मेरा 120 लिखा हुआ है मेरे पास, जो मैंने मैनुअली बनाया है इसको, ठीक है। तो बस इसके साथ ही ये सबसे मुश्किल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आईपैड पे कंस्ट्रक्शन सिखाना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।